इससे पहले कि मैं पोस्टर डिज़ाइन करके फोटोशॉप में दिखाऊं, सबसे पहले हम आइडिया की बात कर लेते हैं। तो आइडिया क्या है इसमें, एक तो ये चेस के ऊपर है, क्योंकि मैंने मूवी एज्यूम करी है तो मैंने चेस के ऊपर मूवी रखी है कि राइडर होते हैं, उनकी आपस की चेस की कहानी है और स्टोरी F1 रेसिंग की है। तो इसमें क्या है कि आप अगर देखो तो जो एलिमेंट्स मैंने यूज़ करे हैं, कलर्ड वाले स्मोक यूज़ करें, क्योंकि आप रेसिंग में मोस्टली आप देखते हो कलर्ड स्मोक विक्ट्री वगैरह पे यूज़ होता है। एक चीज़, कार्स यूज़ करे हैं मैंने F1 के हैं, ड्राइवर है उन्होंने ड्रेस पहन रखे हैं F1 के हैं, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड है इसमें भी F1 के स्टेडियम की फ़ोटो है। यहाँ पे मैंने ब्लास्ट की इमेज यूज़ करी है, वो इसलिए कि इन सब रेसिंग में बहुत डेडली रेसिंग होता है, तो पॉसिबिलिटी होता है आपका कार क्रैश कर जाए और ऐसा कोई ब्लास्ट हो जाए, इसलिए मैंने ये ब्लास्ट रखा है। और ये हमारा जो कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन को मैंने टिल्ट करके रखा हुआ। अगर आप देखो तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होना चाहिए। कंट्रोल Z करके अगर मैं रूलर निकाल के दिखाऊं तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको ऐसे टिल्ट करा है। वो इसलिए है कि आपने कभी भी डिजाइन पढ़ी होगी तो उसमें आपको बैलेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो बैलेंस ना दो तरह के होते हैं, एक सिमेट्री और एसिमेट्री। तो एसिमेट्री में ये होता है कि आप चीज़ों को ना अनबैलेंस रखते हो। तो कभी भी रेस और इन सब चीज़ों की बात होती है तो ये इतने कंफर्ट जोन वाली सिचुएशन नहीं होती, यहाँ पे बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है और बहुत हैपनिंग सा होता है। इसलिए मैंने एसिमेट्री यूज़ करा है ताकि हमारे रेस एक जो रोमांच बना रहता है उसको एसिमेट्री जो बैलेंस होता है ना काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। तीसरी बात है कि मैंने पूरे पोस्टर को अगर यहाँ से आप डिवाइड करो तो इधर रेड रखा है, इधर ब्लू रखा है। रेड और ब्लू रखने का रीजन ये है कि रेड जो होता है आपका थोड़ा सा एक्शन, पैशन, एंगर को कॉम्प्लीमेंट करता है, और रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो है ब्लू। तो ब्लू स्काई है तो मैंने ब्लू इधर भी रख दिया है और इस तरफ रेड है, तो दो कलर कॉम्बिनेशन चूज करा है जो कि एक दूसरे को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस थे। अब मैं फोटोशॉप में चलता हूँ, आपको सारे स्टेप्स में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास ये 6 इमेजेस हैं। इस इमेज को मैंने फ्लिप कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपो की प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, लेकिन उसको मैं बैकग्राउंड में इसको हाइड कर दूंगा तो उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसे कार मिल नहीं रहे थे। तो इसको मैं अरेंज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ रखूँगा और फिर इनको मैं पीछे की तरफ ऐसे रख दूँगा, ठीक है। और ये बंदा सेंटर में आएगा, कंट्रोल T करके इसे मैं छोटा कर दूँगा और ये यहाँ पे सही है। ये पीछे इस बंदे के और ये यहाँ पे। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके F1 कार के पीछे ला दूँगा और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। इन तीनों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और इनको यहाँ पे रहने देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके सारे बैकग्राउंड लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहला बैकग्राउंड हमारा ये है, जो कि हमें ब्लू स्काई चाहिए था। उसके लिए कंट्रोल T करके इसे छोटा कर दूँगा मैं और इसे मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बैकग्राउंड है वो हमारा बेस है, वो ये रहेगा। इन दोनों को मैं पीछे लेकर के आऊँगा, ठीक है। अब ये जो इमेज है ये इस कार के बेस की तरह काम आएगा। इसका मुझे बस ये सर्कल के लिए चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दूँगा, एंटर। और स्काई सही है। नेक्स्ट इमेज है वो हमारा ब्लास्ट की इमेज है और इससे मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके और इसे मैं यहाँ कहीं एडजस्ट करूँगा मैं, और फिर इसे लेकर के आऊँगा और इसे मैं यहाँ पे रखूँगा और फिर ये हमारा F1 ट्रैक की इमेज को बैकग्राउंड में डाल दूँगा, कंट्रोल T। और ओके, अब मैं इसे पीछे रखूँगा, इसे मैं ऊपर रखूँगा, ठीक है। स्काई का जो ब्लू कलर है वो हमें चाहिए, लेकिन हमें ये रेड कलर भी चाहिए। इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं करूँगा लीनियर लाइट, ठीक है। अब क्या है, पहले मैं इसे हाइड करता हूँ और इसे हाइड करता हूँ। पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखते हैं। अब हमारा ये जो सर्कल चाहिए था वो सर्कल यहाँ पे छिप रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पे मास्क ऐड करूँगा, ब्रश लूँगा और ब्रश के साइज़ को बड़ा करूँगा, ओपेसिटी कम, यहाँ पे ऐसे इसको रन कर दूँगा मैं। और भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग चाहिए, ये लाइंस वगैरह चाहिए होंगी मुझे, तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे पीछे का माउंटेन दिख रहा है, उसे मैं हाइड कर दूँगा, ठीक है। अब हमारा ये जो है इसमें मास्क ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जा कर के ब्लैक कलर सेलेक्ट करके और मास्क से इसकी ओपेसिटी पहले बढ़ा देता हूँ और
ये यहाँ से हाइड कर दूंगा। अब मुझे चाहिए ब्लू स्काई, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये लेयर सेलेक्ट करूँगा, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके, और क्योंकि ये वाला साइड मुझे ब्लू चाहिए था तो यहाँ पे मैं ऐसे रन कर दूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ना ये वाला एरिया ऑड लग रहा है, तो हमने यहाँ पे मास्क ऐड कर ही रखा है। अब मैं यहाँ पे ये इस पार्ट को हाइड कर दूँगा। मुझे बस ट्रैक के लिए 2 लाइंस दिखाने थे, वो मैं दिखा दूँगा। पीछे की इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं। इस वाले पार्ट में जाके यहाँ पे भी लाइंस को मैं थोड़ा दिखा दूँगा। ठीक है, पीछे वाले लाइंस को मैं थोड़ा हाइड कर दूँगा। वैसे भी ये बहुत सारे इफेक्ट्स ऐड करने पे हाइड हो ही जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस वाले स्मोक को लेकर के आऊँगा और इससे मैं यहाँ से एमिट होते हुए दिखाऊंगा और इसे मैं ऊपर लेकर के आऊँगा। यहाँ पे सही है, पर इन दोनों कार्स के पीछे से ये लाइट इमिट होगा। ठीक है, ये अब मैं स्मोक को एक्टिवेट करूँगा और स्मोक के लिए मैं यूज़ करूँगा लीनियर बर्न, और इससे मैं छोटे साइज़ में यहाँ पे ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मुझे क्लाउड दिख रहा है, वो मुझे चाहिए नहीं, तो उसके लिए मैं इस वाले लेयर से ये क्लाउड में हटा दूँगा। ठीक है, अब सही है। अब इन इमेजेस को एडिट करना है, क्योंकि ये इमेज बहुत ही ब्लैंड से लग रहे हैं, थोड़ा इसमें कॉन्ट्रास्ट चाहिए मुझे, और भी बहुत सारे सेटिंग्स वो मैं करूँगा फ़िल्टर में जा कर के, और आपका कैमरा रॉ फ़िल्टर इस पर क्लिक करते ही आपके ये बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जा कर के आपको हाइलाइट्स को कम करना है और शैडो को बढ़ाना है। ठीक है, टेक्सचर चाहिए आपको, इसमें टेक्सचर को बढ़ा देता हूँ और क्लैरिटी को भी बढ़ा देता हूँ मैं। और फिर हम आएंगे डिटेल्स में, डिटेल्स में आकर के शार्पनिंग को बढ़ा देंगे। ये सही है। अब थोड़ी बहुत और चेंज कर सकते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, पर मोर देन इनफ है, ये हमारा काम इससे हो जाएगा। और जब भी आप मूवीज़ के पोस्टर वगैरह बना रहे होते हो तो वो तो आपको हाई res में सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। इस बंदे को मैं थोड़ा बाहर रखूँगा। ठीक है, अब ये सेम चेंजेस मैं इन दोनों इमेज के साथ भी करूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना, ऑल्ट क्लिक करके इस पर ड्रैग करके ड्रॉप करना है, ऑल्ट होल्ड करके कीबोर्ड पे फिर ड्रॉप। अब ये जो इमेज है थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके लिए मुझे थोड़े बहुत और चेंजेस करने पड़ेंगे। इस इमेज में मुझे थोड़ा एक्सपोजर देना है, ओके, और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं। जी अब बेटर है। अब इस इमेज को कॉपी करके मैं कंट्रोल टी करके और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा और इसे छोटा करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा मैं, और थोड़ा छोटा करूँगा इसे मैं। ठीक है, अब इसे सेलेक्ट करके मैं इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, रिप्लेस कलर, ओके, इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं ब्लू कर दूँगा। थोड़ा ग्रीनिश साइड जाएगा ये। एक बार सारे कलर को पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अब ये ब्लू, ये थोड़ा ग्रीनिश टोन होना चाहिए इसमें, तो उसके लिए हम ठीक है, इसके सैचुरेशन को इतना रखेंगे और इसमें थोड़ा ब्लू कलर सैचुरेशन थोड़ा इसमें बढ़ा सकते हैं, और इसमें यहाँ पे थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करके और इनको डिससेलेक्ट कर दूँगा और बाकी को कंट्रोल टी करके और रोटेट कर दूँगा। इसको ड्रैग करके यहाँ, और ये ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। अब बाकी की ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को थोड़ा
जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि रोटेट करने से ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो कट गया है इमेज। कंट्रोल टी करके इस स्काई को ऊपर कर देंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे भी नीचे प्रॉब्लम दिख रही है तो उसके लिए कंट्रोल टी और इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ कर देंगे। डन है। अब मैं जाऊँगा टेक्स्ट लेकर के आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं CHASE चेज़। टॉर्क हमारा फॉन्ट है, ठीक है, इसे मैं बड़ा कर दूँगा, ओके, और इसे मैं ला करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। इसे कंट्रोल टी करके मैं इसे रोटेट कर दूँगा और इन लेटर्स के बीच में कैप दे दूँगा 1300 का, ठीक है, 1300 चलेगा। अब इसे मैं लेकर के आऊँगा इन तीनों कार के पीछे और थोड़ा इसे ऊपर कर दूँगा, ठीक है। अब इन तीनों में इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करूँगा और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूँगा और कंट्रोल टी करके इसे मैं रोटेट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे सही है, इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं हम, कंट्रोल टी और ये इतना सही है। इन सारों को लेकर के हम इनको ऊपर ले जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऊपर बहुत स्पेस है, नीचे कम है। अब ये वाला जो लेयर है इसके सर्कल को थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो ये सही लग रहा है अब, ओके। अब यहाँ पे मैं कलर रेड कर देता हूँ, ये ब्लू स्टोन तो इस साइड है, इस साइड रेड कर देता हूँ। ऐड एक नया लेयर लेना है, पेंट बकेट टूल लेना है और यहाँ से कलर सेलेक्ट करके ब्रश लूँगा और ये आपका यहाँ पे रेड ऐसे फिल कर दूँगा। तो आप देखो ये रेड यहाँ पे आ गया। अब इस लेयर को सेलेक्ट करके मैं ब्लेंडिंग मोड में जाऊँगा और यहाँ पे जा करके लीनियर लाइट सेलेक्ट कर लूँगा और ये हमारा सही लग रहा है। अब यहाँ पे चेस के नीचे एक लेंस फ्लेयर ऐड करने के लिए मैं ये लेयर सेलेक्ट करूँगा और इसे लेकर के यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा पहले, कंट्रोल टी, और इसको ड्रैग करके हम नीचे ला देंगे यहाँ पे, ओके। और इसे मैं पीछे की तरफ लाऊंगा। पहले इसका ब्लेंडिंग मोड सही कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड होगा आपका स्क्रीन। अब कंट्रोल टी करके इसे रोटेट कर दूँगा और इसके अरेंजमेंट हमारा यहाँ पे परफेक्ट लगेगा, ये सही है। अब इसे मैं शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करके एज टू एज कर दूँगा और इसको मैं ड्रैग करके नीचे लाऊंगा और इससे मैं लेकर के आऊँगा इन कार्स के पीछे की तरफ। अब इसे मैं सेलेक्ट करके इसके लाइट्स को थोड़ा मैं डिम करूँगा, थोड़ा डार्क इफेक्ट दूँगा तो ये ज़्यादा शार्प लग रहा है अब ये, वरना ये देखो कुछ ज़्यादा ही ये ग्लो कर रहा था, अब ये परफेक्ट लग रहा है। अब इस टेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे, ये टेक्सचर यूज़ करूँगा मैं और इससे मैं यहाँ पे ला करके ड्रॉप करूँगा चेस के ऊपर और इसको मास्क कर दूँगा और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, और ड्रैग करके इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा और इसे और छोटा कर दूँगा, ठीक है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम और इसके पीछे हम ड्रॉप शैडो ऐड कर देंगे। ये रहा आपका रेड कलर, ठीक है। इसकी ओपेसिटी पूरी डन है। इस कार को हम थोड़ा नीचे ला सकते हैं, यहाँ पे परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है हमें। अगर यहाँ पे देखो ये एज इस बंदे के एज से मिल रहा है, यहाँ पे एज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे टेक्स्ट है वो कोलाइड कर रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। टेक्स्ट की यहाँ पे विजिबिलिटी इशू है, इन सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे आऊँगा और इस वाले लेयर को लेकर के आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे आकर के मैं इसको क्लिप मास्क कर दूँगा और मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। अब इसको मैं मास्क करके और इसकी ओपेसिटी 18 ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस करूँ और आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व हो रही है। यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा रखेंगे हम, वाइट लेकर के थोड़ा यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दूँगा मैं, ओके। ऊपर की तरफ थोड़ी ज़्यादा हो रखी है तो वो मैं हटा दूँगा यहाँ से, ब्लैक कलर सेलेक्ट करके और ऊपर यहाँ से मैं हटा दूँगा। अब इसे मैं सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे भी सेम काम करूँगा मैं, और ये वाला चीज़ यहाँ पे आएगा, पर इसके मैं साइड में नीचे की तरफ और यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। अब इसे मैं सेलेक्ट करके
कॉपी करूँगा और फिर इस लेयर के साथ भी यही करेंगे हम। कंट्रोल टी और इससे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ और आपको दिखाऊं तो ये पहले से बेटर लग रहा है अभी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो वो हम यहाँ पे जा कर के इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे। ये लेयर है, इसके ऊपर यहाँ पे आऊँगा मैं, इसे भी मास्क कर दूँगा, ब्रश लूँगा और हमारा कलर ये सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे जा कर के मैं हल्का हल्का कलर ऐड कर दूँगा और इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे आकर के न्यू लेयर लूँगा और क्लिप मास्क करूँगा मैं इसको और ब्रश ले करके फिर यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब कंट्रोल एस करता हूँ मैं, तो आप देखो यहाँ पे ये चेज़ दिखने लगा और हमारा बैकग्राउंड के साथ ये अच्छे से मर्ज भी हो गया। इस स्मोक को मैं हल्का इधर लेकर के आऊँगा। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब इन कार्स पे अगर आप नज़र डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा हमारे बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइटिंग बहुत ही ऑड लग रही है, तो उसको हम सही करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे लेवल्स में जाएंगे, लेवल्स में जा कर के हल्का डार्क करेंगे इसको, मिड टोन को डार्क कर देंगे और इसको मैं कॉपी कर दूंगा 3। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ मास्क कर दिया और इसको मैंने इस वाले के साथ और इसको लेकर के तीनों के साथ मैंने मास्क कर दिया। अब मैं इन तीनों पे एक नया लेयर लूँगा और इनके एक साइड को थोड़ा डार्क कर देंगे हम। उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लूँगा, सेलेक्ट करूँगा ये ग्रे और यहाँ पे ऐड, पहले मैं चेक करूँगा कौन सा लेयर, ये है ना कार वो। ठीक है, अब इसको मैं इस साइड हल्का हल्का डार्क कर दूँगा, थोड़ा नीचे की तरफ भी डार्क कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ओके, और इससे मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई। सेम मैं इस लेयर के ऊपर एक नया लेयर क्रिएट करूँगा और इसको क्लिप मास्क कर दूँगा और इस साइड में हल्का डार्क कर दूँगा और फिर से जाऊँगा मैं मल्टीप्लाई। सेम मैं इस लेयर के साथ करूँगा, इसके ऊपर न्यू लेयर, क्लिप मास्क और इस साइड में हल्का हल्का डार्क कर दूँगा। अब मुझे इन कार्स के नीचे शैडो क्रिएट करने हैं। उसके लिए मैं जाऊँगा इस लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा, ब्रश लूँगा, डार्क कलर सेलेक्टेड है। अब मैं जा कर के इन कार्स के नीचे शैडो क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, अब जूम इन करके अब मैं इसके नीचे इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े ध्यान से करूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी हल्का। ठीक है, ओके। अब ये मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो रखा है, तो ये हमारा शैडो भी क्रिएट हो गया कार का। अब इन कार्स पे ना मैं हल्का रेड कलर दूंगा, तो उसके लिए मैं एक सेलेक्ट करूँगा, न्यू लेयर लूँगा और फिर ब्रश लेकर के सेलेक्ट करूँगा रेड कलर और हल्का हल्का एक एक साइड इसकी ओपेसिटी कम करूँगा पहले तो मैं। ठीक है, अब इससे मैं लीनियर लाइट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और फिर थोड़ा मैं और इस पर यूज़ कर लूँगा रेड कलर। ठीक है, सेम इन लेयर्स के साथ भी करना है। यहाँ पे जाकर के न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और मैं इस साइड यहाँ पे रेड कलर डालूँगा, पर यहाँ पे मैं पहले लीनियर लाइट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ब्रश के साइज़ को थोड़ा छोटा करूँगा मैं और थोड़ा छोटा और यहाँ पे ऐसे रन कर दूँगा। ओपेसिटी थोड़ी कम करता हूँ और यहाँ पे ऐसे रन कर दूँगा। अब इस कार की बारी है। अब इस कार के ऊपर भी एक न्यू लेयर लेना है, उसको क्लिप मास्क करना है। ब्रश के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दूँगा
ओपेसिटी भी ज़्यादा नहीं, ओपेसिटी कम रहनी चाहिए, ओपेसिटी सही है। थोड़ी और ओपेसिटी कम कर सकते हैं हम इसमें। और ये यहाँ पे लीनियर लाइट ले लूँगा मैं, ब्लेंडिंग मोड, और ये सही लग रहा है। अब इसे मैं सेलेक्ट करके इसकी प्लेसमेंट थोड़ी बेटर हो सकती है, कंट्रोल टी, और इससे मैं हल्का डन है। अब यहाँ पे ना स्टेडियम में हल्का सा दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये लेयर सेलेक्ट करके यहाँ पे मास्क करूँगा और ब्रश लेकर के ब्लैक कलर यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा, ओपेसिटी 26 सही है। अब यहाँ पे मैं हल्का रन कर दूँगा ताकि हमारा स्टेडियम के शेड्स दिखें। अब इन पूरे कॉम्पोजिशन को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टी और इसे ड्रैग करके नीचे, ठीक है। इस वाले लेयर को सेलेक्ट करके, ब्लैक वाले लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और इसे ड्रैग करके नीचे, इसको भी कंट्रोल टी और ड्रैग करके नीचे, ठीक है। अब ये बेटर लग रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो लाइट है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो उसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और इसे हाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा रोटेट करना है और शिफ्ट होल्ड करके इसे मैं ड्रैग करके इस साइड करूँगा और इसे ला दूंगा मैं सेंटर में। इसे रोटेट करके और इसकी अलाइनमेंट बेटर करेंगे और एंटर, और ये डन है। तो ये थी हमारी मूवी के पोस्टर। होपफुली आपको ये पोस्टर इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको ये पोस्टर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।